मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा, जहां उन्होंने अखिलेश के फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद को अयोध्या का राजा बताने वाले बयान पर इसे पूर्वजों का अपमान बताया। तो वहीं दिग्विजय सिंह को लेकर कहा कि उनकी जुबान ही उनका शत्रु है। इस दौरान उन्होंने राज्यसभा की खाली हो रही सीट पर चुनाव लड़ने से भी साफ इनकार कर दिया है। दरअसल मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ग्वालियर पहुंची हुई थी, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की ओर से उत्तर प्रदेश के फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद को अयोध्या का राजा बताए जाने वाले बयान पर पलटवार किया और इसे पूर्वजों का अपमान बताते हुए कहा कि इससे ये समझ में आता है कि वह पूर्वजों के लिए और परंपराओं के लिए कैसा अपमानजनक। तो वहीं पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर उमा भारती ने कहा कि उनका सबसे बड़ा शत्रु उनका मुंह और उनकी जुबान है, इसीलिए वह भोपाल से हारे थे और अब राजगढ़ से रोजमल नगर से भी हार का सामना उन्हें करना पड़ा है। उन्होंने राज्यसभा की खाली हो रही सीट पर चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि अभी उन्हें गंगा जी का काम करना है, इसीलिए अभी वह 2 साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ेंगी। अब मैं यही कह सकती हूँ कि इससे ये समझ में आता है कि पूर्वजों के लिए और परंपराओं के लिए वो कितना छोटा भाव रखते हैं, कितना अपमानजनक और कितना खिल्ली उड़ाने वाला भाव रखते हैं, इसकी निंदा करती हैं। दीदी, एक और सवाल है कि वो सेंगोल के लेकर भी लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, जो स्थापित किया गया था नई संसद में, उस पर भी वो बार बार तंज कस रहे हैं। किस तरह देखते हैं आप इसे? वो जिसको लोकतंत्र के विरुद्ध मान रहे हैं, तो उनके खुद के परिवार का क्या है? वो एक मंत्री के बेटे हैं, मुख्यमंत्री के, उनकी पत्नी चुनाव लड़ी हैं, इसलिए उन्हें तो सेंगोल के बारे में बोलने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि वो स्वयं लोकतंत्र को नहीं मानते, वो तो परिवारवाद को मानते हैं। तो परिवारवाद भी एक प्रकार का राजतंत्र है। पाठ्यक्रम में राम और कृष्ण के जीवन परिचय महापुरुष हैं, उनके जीवन परिचय शामिल किए जाएंगे, मोहन यादव जी ने कहा है। तो इस पर दिग्विजय सिंह जी का कहना है कि सभी धर्मों के महापुरुषों का समावेश होना चाहिए। इस पर आपका क्या कहना है? भगवान राम सभी धर्मों के महापुरुष हैं, क्योंकि राम राष्ट्र के पूर्वज हैं। क्योंकि मुस्लिम धर्म का जो इतिहास है वो, और ईसाई धर्म का जो इतिहास है वो, ये सब 2000 साल के अंदर का है। लेकिन भगवान राम जो हैं वो राष्ट्र के पूर्वज हैं, और इसलिए राष्ट्र के पूर्वज के नाते वो यहाँ के मुसलमानों के भी पूर्वज हैं, इस देश के, ना सिर्फ मध्य प्रदेश के, और ईसाइयों के भी पूर्वज हैं। तो क्या दिग्विजय सिंह जी ने अज्ञान का बयान दिया? दिग्विजय सिंह जी ने, दिग्विजय सिंह जी का ये बयान है, तो क्या उन्होंने अज्ञान का बयान दिया? नहीं, वो इसी के लिए तो मशहूर हैं। मैंने उनके बारे में कहा था ना आपको कि उनका सबसे बड़ा शत्रु उनका खुद का मुंह है, उनकी जो जवान है वही उनकी शत्रु है, और इसलिए वो भोपाल में भी हारे प्रज्ञा से, और वो राजगढ़ में रोडमल नागर से हार गए। उनका मुंह और उनकी जवान उनकी बहुत बड़ी शत्रु है। मैं उनको बहुत बोलती हूँ कि दादा भाई आप संभल के बोला करो, वो नहीं बोल पाते हैं। वो देखिए फिर उन्होंने गलती कर दी। मेरा एक आखिरी सवाल है, सीएम साहब ने एक आदेश किया है जिसके तहत मंत्रियों को खुद अपना टैक्स पे करना होगा, इसको आप कैसे देखते हैं? अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं तो यहाँ मंत्री नहीं हूँ, लेकिन मेरा दर्जा मंत्री का है, तो उसमें मुझे कुछ मिलता होगा तो मैं अपने आप ही कट जाएगा। एक्चुअली इनको काट के ही देना चाहिए, टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है ना, टैक्स काट के ही पे मिलनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था की होगी मोहन जी ने, जो मुझे लग रहा है वो यही की होगी कि टैक्स कट के उनको पेमेंट मिलेगा। मोहन यादव तो बहुत इस प्रदेश के लिए सटीक मुख्यमंत्री हैं आज के हालातों में। दीदी, एक और जब ओवैसी शपथ लेते हैं तो फलस्तीन के जयकारे लगाते हैं, इसे आप किस तरह से देखती हैं? देखिए, वो भगवान का नाम लेते ना, मतलब अपने भगवान का। अब फलस्तीन अगर उनका भगवान हो गया है तो फिर ये उनकी बहुत ही इस मानसिकता का प्रतीक है कि वो इस राष्ट्र का कोई सम्मान नहीं करते हैं। और जो बात हुई थी कि वो भारत में मिलना नहीं चाहता था, हैदराबाद और निजाम शाही पूरी, वो उस मानसिकता को कैरी कर रहे हैं। वो आज भी अपने आप को भारत का हिस्सा नहीं मानते, नहीं तो भारत माता की जय बोल लेते। राज्यसभा की सीट वैकेंट हुई है, कयास लगाए जा रहे हैं उमा जी को मौका मिलेगा? नहीं भैया,
वो हमें नहीं बनना, हमें कुछ नहीं बनना, हमें आराम से अभी 2 साल गंगा जी का काम करना, नहीं तो हम चुनाव लड़ लेते ना। अभी तो निकला है चुनाव, मेरे को कभी रोका थोड़ी है उन्होंने चुनाव लड़ने से, कहा बल्कि 19 में भी अभी भी गंगा जी का काम नहीं हो पाया ना पूरा ठीक से। काफ़ी काम हो गया है लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बिंदु रह गए हैं, और गंगा मेरे लिए बहुत बड़ी है, हम नहीं सोचते, मैं तो सोचती नहीं ये सब बातें। और गवर्नर बनने की बात तो हमारी 19 में उड़ गई थी मेरी और सुषमा की। मैं तो बहुत ही छोटी हूँ, गवर्नर थोड़ा बड़ी उम्र के होने चाहिए। सुषमा जी ने भी कहा था कि नहीं हमें ही बनना, वो बहुत गरिमापूर्ण पद होता है, और हम लोग जो हैं वो समाज सेवी लोग हैं, सड़क पर चलने फिरने वाले लोग हैं, तो इसलिए हम तो ऐसी किसी पद की आकांक्षा नहीं रखते। हमें रखते हैं कि अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में दवाई जरूर मिले और सरकारी स्कूलों की पढ़ाई अच्छी हो, और इस प्रदेश में जितने भी हॉस्पिटल हैं उनके फायर ऑडिट हों ठीक से, और जितने भी प्रकार के ऑडिट स्कूलों को चलाने के लिए अनिवार्य होते हैं प्राइवेट, वो हों। उनके अभाव में बहुत बड़े हादसे हो रहे हैं, बस वो मैं चाहूँगी। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।